भारत न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुल्तान भारती और आप इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का। और इस वक्त हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वावलंबन पवेलियन के अंदर मौजूद हैं, जहां पर मैं चाहूँगा कि कैमरामैन एक बार दिखा दे कि कितने हस्तशिल्पियों का इस पवेलियन में तस्वीरें। इस वक्त शाम हो चुकी है, रोशनियाँ रोशन हो चुकी हैं और आज मेले का 5वां दिन है। आज इस स्वावलंबन पवेलियन के अंदर मौजूद शिल्पियों से मिलने के लिए सिडबी के वरिष्ठतम अधिकारी सीजीएम राहुल प्रियदर्शी जी अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ मेले में मौजूद थे। वो सभी शिल्पियों के पास गए, उनसे मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की और उनके प्रोडक्ट में गहरी दिलचस्पी दिखाई। जिस वक्त वो दाखिल हुए, उनका स्वागत करने के लिए इस पवेलियन के आयोजक और जानी मानी एनजीओ फलाह हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी के आयोजक और सीएमडी यामीन खान साहब वहाँ मौजूद थे। आइए हम ये खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाते हैं कि किस तरह राहुल प्रियदर्शी जी अंदर आए और किस तरह उन्होंने एक एक स्टॉल पर जाने के बाद में जाकर वहाँ शिल्पियों से उनके प्रोडक्ट के बारे में गहराई से जानकारी ली। सर ये लाइए, पकड़ लेते हैं, आप आ जाइए इधर, आप आ जाए। राहुल जी दीप प्रज्वलित करते हुए सिडबी के भूमिका के बारे में मैं आपको बता दूं कि 1992 में बना हुआ यह सिडबी संस्थान यानी लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो पूरा नाम है, ये लघु और सूक्ष्म उद्योग के लोगों को एक बड़ा बाजार, एक बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बना हुआ है। तब से लगातार ये छोटे उद्यमियों को एक बड़ा सपना, एक बड़ा बाजार, एक बड़ी अप्रोच के लिए ये फाइनेंशियल सपोर्ट देते आए हैं। उन्हीं राहुल सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे देश की ये जो कला है हस्तशिल्प की, सदियों से है, पूरी दुनिया में आज तक है। विगत सरकार ने भी 60 साल तक बेहतर प्रयास किए, लेकिन विगत 10 साल से जो वर्तमान केंद्रीय सरकार है, इनके प्रयास बहुत ज़्यादा रहे। तो देहात में जो हमारे कलाकृतिया हस्तशिल्पी आर्टिजन बैठे हुए हैं, उनको किस तरह तलाशते हैं आप? कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं? कैसे सरकारी स्कीमों का फायदा ले सकते हैं? कैसे सिडबी तक पहुँच सकते हैं? कैसे वो अपने सपनों को एक बड़ा स्वागत है प्रवास दे सकते हैं? मेले में देश विदेश से आए हुए हैंडीक्राफ्ट जैसा नाम के अनुरूप है, जिनकी आप शॉपिंग का आनंद उठा सकते हैं। मेले में आपको इवनिंग कल्चर शो विद स्टार परफॉर्मेंस, अम्यूजमेंट राइड्स, फूड बाजार और सेल्फी पॉइंट भी देखने को मिलेगा। रोज शाम 5:30 बजे कार्निवल का आनंद उठाएं, जिसमें देश विदेश के आर्टिस्ट एक रंगीन प्रस्तुति
आपको करते पेश हैं करेंगे। क्रेडिट प्लस। आज शाम 6 बजे तो क्रेडिट परफॉर्मेंस प्लस ऑफ के लिए स्पेल बाइंडिंग सबसे बड़ी कल्चरल बात शो है बाय कि आर्ट एंड हम जो कल्चरल चारों अफेयर्स तरफ डिपार्टमेंट हैं, भी देखने को हुनरमंद मिलेगा, लोग, जिसमें आप उनको सभी किस का तरह हार्दिक से स्वागत सहायता है। पहुंचाएं, निवेदन है कि आप उनके अपने हुनर बच्चों को की और पॉकेट संवारें। में अपने फोन नंबर की स्लिप और जरूर हुनर को रखें संवार और के अपने उनको बैंक से कनेक्ट करें, जिससे कि उनको ऋण लेने में कोई दिक्कत ना पड़े। और अंत में सब कुछ होने के बाद यदि उनके पास बाजार नहीं मिलेगा तो फिर कोई फायदा नहीं। तो सिडबी का प्रयास ये रहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर दूर दराज के इलाके से जो हुनरमंद लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं हम, और हमारे हर जितने भी रीजनल ऑफिस हैं और ब्रांच ऑफिस हैं, सब कोई इस तरह के कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष में जुड़े हुए हैं। आपको मैं बताऊं कि ये काम जो सिडबी कर रहा है, ये सूरज कुंड है, ये तो बहुत पुराना मेला यहाँ से लगता आ रहा है। नए नए जगहों पे और नई दूर दराज के इलाकों में अब हम इस तरह के प्रयास लोगों को यहाँ पे लाके एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक मंच देते हैं, जहाँ से उनके चीज़ों को लोग सराहें, खरीदें और इनका एक बड़ा मार्केट है। सर माफ़ी चाहूँगा बीच में पढ़ लीजिए, ये इसका बैंक से आपका बैंक भी लोन देता है दूसरे बैंकों से, जहाँ से वो लोन लेते हैं। लोन का ये सिस्टम जो है कभी कभी बड़ा कष्टकारी होता है लेने वालों के लिए, फ्लॉप हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, नहीं वापसी होती है और फिर तमाम तरह की बातें हैं। तो जो आम बैंक हैं उनसे सिडबी कितना डिफरेंट है? देखिए, जहाँ तक ऋण देने की बात है, ऋण जब दिया जाता है तो ये तो पब्लिक मनी है, तो पैसे तो वापस आने ही चाहिए, ये तो सर्वप्रथम है, वाजिब है। परंतु बहुत बार जब कठिनाई हो जाती है, अब जैसे कोविड के दौरान बहुत सारे छोटे उद्यमी, उनको कष्ट हुआ, तो आप खुद भी सराहेंगे कि सरकार ने कितने तरह के स्टेप्स लिए थे उनको मदद करने के, उनकी मदद के लिए। मतलब किसी को इमरजेंसी लोन हो, चाहे जिस तरह का हो, उस समय इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल रिपेमेंट में भी कुछ छूट मिल गई थी, कुछ वक्त मिल गया था। तो सरकार हर कदम पे इनके साथ है। आप देखिएगा कि पीएम स्वनिधि भी एक जो कार्यक्रम सरकार ने उस दौरान चलाया था, जो फेरी वाले, रेहड़ी वाले थे उनके लिए, अभी पीएम विश्वकर्मा चल रहा है। तो सरकार एक तरह से ये ऐसे हुनरमंदों को पहले एक प्रयास के द्वारा, कुछ ग्रांट के द्वारा उनको एक लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। सब चीज़ होने के बाद फिर एक लेवल के बाद जब ये ऋण लेने के सक्षम हो जाते हैं और एक राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड के बाद तो फिर के तो इनके उड़ान के लिए पंख काफ़ी हो जाएंगे इनके। सर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सेकंड लास्ट सवाल, ये इस तरह के जो स्टॉल लगते हैं, जाहिर सी बात है मेलों में आर्टिजन की तो सबसे बड़ी अपनी उसकी अपना टारगेट होता है कि किसी तरह सेल हो। सारे मेले जैसे नहीं होते, ज़्यादातर लोग मैंने देखा यहाँ आने के लिए लालायित होते हैं, बड़ी कोशिशें करते हैं। आपने 20 या 21 स्टॉल की मंजूरी दी, क्या उम्मीद करें कि अगले साल और ज़्यादा लोगों को ये मौका मिलेगा? बिल्कुल, आप उम्मीद क्यों करते हैं, ईश्वर की कृपा रहेगी, ज़रूर हम 20 से ऊपर भी जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि ये तो एक जगह है, ऐसे हम लोग कितने जगह पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं। तो ये 20 और अगर इसके बाद उसको 25 से गुना करें तो 500 तो ऐसे हो गए। और हम ज़रूर ये प्रयास करेंगे कि आगे से 20 की जगह हम और भी लगाएं। जैसे हमारे रीजनल इंचार्ज हैं यहाँ के मनीलाल जी, तो इनसे अभी मैं इसी संबंध में बात भी कर रहा था कि एक दिन हम तो ये देखना चाहेंगे कि जब पूरा मेला सिडबी के द्वारा ही स्पॉन्सर। बहुत खूबसूरत बात कही सर। चलते चलते सिर्फ एक सवाल, कारोबार की तरफ जाना भी इससे रिस्क होता है और नौकरी तो एक किस्म से दावे कितने भी किए जाए, ज़मीनी हकीकत यह है कि नौकरियां करीब करीब विलुप्त हैं। तो नए पढ़े लिखे युवक जाहिर सी बात है इस तरह आर्टिजन होने के तरफ दौड़ेंगे। इससे फ़ायदा एक तो यही होगा कि कम से कम वो एक रोज़गार से जुड़ेंगे। दूसरी चीज़ें ये हैं
कि इस बहाने एक पढ़ा लिखा वर्ग अपनी परंपरागत हस्तशिल्प को प्रवास देने में बेहतर कामयाब होगा। ऐसे नवयुवकों के लिए जो इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे सर्वप्रथम तो ये संदेश है कि आप नौकरी खोजें नहीं, आप नौकरी उत्पन्न करें। क्या बात है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि विलुप्त, जैसा आपने कहा, नौकरियां विलुप्त होती जा रही हैं। विलुप्त तो नहीं हो रही है, लेकिन उनकी संख्या घटते जा रही है। चाहे सरकारी सेवा हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, संख्या जरूर घट रही है। अब पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह से आएंगे इस व्यापार में, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक तरह से जो बेहतरी आएगी उनकी पढ़ाई के कारण। अब जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब आप उनको जानते हैं, आज एक ONDC प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे वो अगर रजिस्टर होते हैं तो उनको एक मौका मिलता है। तो जब पढ़े लिखे लोग आएंगे इस सब चीज़ों में, तो बेहतरी होगी इस हैंडीक्राफ्ट की, लोगों के लिए भी, और जो नौकरियां हैं वो नौकरियां उत्पन्न होंगी। वही जो सब कोई कहते हैं ना, डोंट डिमांड अ जॉब, क्रिएट अ जॉब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।